नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी अपने विकलांग और विधवा पेंशन मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं वो शायद आपने YouTube में कोई नहीं बताएगा आपको। लोग इधर उधर की बातें खींचते हैं, बातें बताते हैं, काम की बात, इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं बताता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीके बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप घर बैठे मैं दोस्तों, मेरी भी वाइफ का विकलांग पेंशन आता है। मैं शायद ही कभी गया होऊंगा जो पेंशन ऑफिस, अन्यथा कोई जरूरत नहीं पड़ती, सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं। आप लोग को नॉलेज नहीं होता, ना कोई नॉलेज आपको देता है। इसी अभाव में आदमी जो है परेशान रहता है। दोस्तों, सबसे बड़ा आजकल का प्रॉब्लम है, अगर आप नई पेंशन बनाने जाते हैं, पुराना पेंशन है, सालों से पेंडिंग है आपका, लोगों को समझ में नहीं आता आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत निकलती है डीबीटी की। दोस्तों, आज मैं आपको डीबीटी का ए से जेड तक सारा आपको बताऊंगा क्या है डीबीटी एनपीसीआई। डीबीटी एनपीसीआई करा लो, यहां वहां आपने बहुत जगह ऑफिसों में सुना होगा, आपसे कहते हैं जाओ डीबीटी करा के लाओ, तुम्हारे खाते में डीबीटी ऑन नहीं है। दोस्तों, आज इसका एबीसीडी सारा जेड तक सारा ज्ञान दूंगा। मैं एक एक बात बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे इसको डीबीटी को ऑन कर सकते हैं सेकंड्स में। आपके दो चार बैंक में खाते हैं, आपका कोई और बैंक में, औरतों के लिए बता रहा हूं, लड़की औरतों के लिए जिनका मान लीजिए शादी से पहले विकलांग पेंशन आ रहा था किसी के खाते में, पिता कोई भी भाई, अब वो खाते में, उसी खाते में मान लीजिए माँ बाप के संग ज्वाइंट खाता है, उसमें आपका डीबीटी आ रहा था। अब आपको शादी हो गया, आपका नए खाते में पेंशन आनी है, आधार में नाम चेंज हो गया है, डीबीटी चेंज नहीं हो पा रहा है अकाउंट में, कैसे क्या करोगे सब बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो डीबीटी के बारे में आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मैं इतना आपको दावा करता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप चाहे जो गैस की सब्सिडी, दोस्तों 2015 में इसकी लगभग शुरुआत हुई थी। चाहे आपकी गैस सब्सिडी आए, चाहे स्कॉलरशिप आए बच्चों की, चाहे पेंशनर्स की पेंशन आए, कोई भी विकलांग विधवा कोई तरह की पेंशन हो, सभी तरह में अब डीबीटी का इस्तेमाल हो। डीबीटी के थ्रू ही आपको पेंशन जारी है। इसका मुख्य दोस्तों कारण यह है कि दोस्तों, इससे सरकारी सब्सिडी वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है, बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम होता है। दोस्तों, ये स्कीम ये भी सुनिश्चित करता है कि जो लाभ है वो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। पारदर्शिता और प्रणाली में दक्षता, बहुत तरह के बेनिफिट इसमें दोस्तों हैं, और इसके जो कई बेनिफिट है मैं आपको बताऊंगा आने वाले अभी वीडियो में। दोस्तों, अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके बैंक खाते में डीबीटी है भी कि नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके बैंक खाते में डीबीटी है भी कि नहीं। कई बार दोस्तों देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, आपका आधार सीडिंग हो जाता है। अब के हिसाब से बता रहा हूं, आधार सीडिंग करके आपका डीबीटी ऑन कर दिया जाता है कि भाई कोई भी बेनिफिट इनको आए तो मिलता रहे, सब्सिडी, आपका राशन कार्ड के ऊपर कुछ आ रहा है या कुछ भी। लेकिन इन केस अगर आपका ऑन नहीं होता है डीबीटी, तो आपको कैसे चेक करना है कि भाई मेरा है कि नहीं ऑन, कोई दिक्कत है, आप सीधे अपने मोबाइल से माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको करना यह है कि उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, नीचे ऊपर आपका आधार विजिबल होगा, नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा आपका बैंक सीडिंग स्टेटस, उस पर क्लिक करेंगे, आपका आधार नंबर अपने आप ही उसमें दर्ज होगा, नीचे कैप्चा फिल करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार से जुड़ा है। उस पर जब ओटीपी डालेंगे तो आपका बता देगा कि आपका आधार कौन से बैंक में सीड है और डीबीटी कौन से बैंक में चल रही है। ये तरीका हो गया आपका, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका आपको एक और बता रहा हूं। अब मैं जो वो तरीका बता रहा हूं, अगर मान लीजिए, ये तो आपको पता चल जाएगा चलिए मेरे बैंक में सीडिंग है नहीं है, मान लीजिए सीडिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको दोस्तों गूगल पे टाइप करना है एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और एनपीसीआई आपको गूगल पे टाइप करना है। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे दोस्तों, उसमें आपको एक जो वेब पेज खुल के आएगा, वेब पेज में दोस्तों आपको जो है 4-5 ऑप्शन दिखेंगे नीचे। उसमें एक होगा प्रोडक्ट का होगा, एक जो कस्टमर का होगा, एक मीडिया का होगा। आपको कस्टमर वाले पे क्लिक कर देना है। कस्टमर वाले पे क्लिक करेंगे, उसमें एक नीचे
फिर उसमें एक और जो बॉक्स खुलेगा, फिर उसमें 4-5 ऑप्शन में नीचे एक ऑप्शन होगा बेस का, भारत आधार सीडिंग एनेबलर। तो इस पे आपको बेस पे क्लिक कर देना है। फिर इसमें जब एक इस पे जो बेस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा आधार सीडिंग डिसीडिंग का। फिर दोस्तों जब आप आधार सीडिंग डिसीडिंग पे क्लिक करेंगे तो एक फिर से पूरा जो है वेब पेज ओपन होगा। उसमें ऑप्शन आएगा आधार नंबर डालने का, सीडिंग कराना है, डिसीडिंग कराना है, और अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसका नाम, कौन सा बैंक है आपका उसका नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां से आप बैंक में अपनी डीबीटी को ऑन भी कर सकते हैं और अपनी डीबीटी को अन्य बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, आप चाहे जो मर्जी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी हो सकता है डीबीटी विद इन सेम बैंक विद अनदर अकाउंट्स, मतलब बैंक तो सेम है लेकिन अकाउंट अदर है, तो वो भी काम हो सकता है। सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं एनपीसीआई में दोस्तों। ये दो बहुत आसान तरीके हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि डीबीटी यानी कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों डीबीटी की फुल फॉर्म भी सुन लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे कि आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर जो है होता है। जो भी सरकार द्वारा अनुदान पेंशन आता है सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होता है, उससे कहते हैं डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों ये दो तरीके, एक आपका जो माय आधार ऐप से आप जो जानकारी ले सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है कि नहीं, और अगर आपको डीबीटी करना है या अपनी डीबीटी को अन्य बैंक में ट्रांसफर करना है तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोस्तों दोनों ही तरीके बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर हैं। मैंने अपनी वाइफ का एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर, उसका पहले जो है आपका जो पंजाब नेशनल बैंक में था, स्टेट बैंक में किया, विद इन 30 सेकेंड्स में हो गया, 30 सेकेंड्स में। दोस्तों सोच सकते हैं कि बैंकों में चक्कर काटने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी, मिनटों में कर सकते हैं आप काम, जिसके लिए आपको बैंकों में लाइन लगानी पड़ती है, आपको इंतजार करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। बस दोस्तों नॉलेज का खेल है, नॉलेज के सहारे ही इंसान, अगर नॉलेज हो तो कोई इंसान हमेशा जीवन भर आराम से अपना काम जो है कर सकता है। नॉलेज के अभाव में ये सब दिक्कतें होती हैं और कोई आपको ये सही बात नहीं बताता है। मेरे विधवा विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी को, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे भारत में कहीं के हों, आपको कोई भी सही बात नहीं बताएगा जो मैंने आपको बता दिया है। घर बैठे अपना काम कर सकते हैं, डीबीटी की सारी समस्या का खात्मा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ दोस्तों। और कोई भी इस प्रोसेस में आप जो करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर बात का जवाब देने के लिए आपको बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।